Welcome to AEC यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, दिस इज AK उपाध्याय। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेगमेंट में। आज आपके लिए लेकर के आया हूं अपनी इस क्लास में काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, पहला जो हमारा इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें आपको मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो बेस्ड है 5 तरह के सिंपल सेंटेंसेस पर। यस दोस्तों, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस और अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं वो 5 तरह के 5 काइंड ऑफ सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाम तो पहले ही बता चुका हूं। शायद आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो। अगर नहीं देखा है तो अभी मैं कहता हूं पहले आप हमारे इसके पहले वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको इस वीडियो का सही मतलब समझ में आएगा। उस वीडियो की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अलावा 5 तरह के सिंपल सेंटेंस के नेम्स बताए हैं। एक बार फिर मैं आपको उनके नेम्स के साथ उनकी डिटेल्स देने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है एसरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव का मतलब होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है ये? भाई, डिक्लेयर करना, किसी भी चीज को एसर्ट करना, डिक्लेयर करना, बताना उसके बारे में। तो 2 तरह के मैंने आपको बताया था डिक्लेरेटिव या एसरेटिव सेंटेंस होते हैं। वो 2 कौन से प्रकार होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे 2 तरह के हमारे एसरेटिव और एसरेटिव सेंटेंस या जिन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव वो सेंटेंस होगा जो एफर्मेशन को शो करेगा। अफर्मेशन जानते हैं? अफर्मेशन का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। हां, यस, मैंने कहा वह है, वह डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर। और नेगेटिव, नेगेटिव वो टीचर नहीं है, शी इज नॉट टीचर, ही इज नॉट टीचर। तो ही है, शी है, ही इज नॉट, शी इज नॉट, नॉट लगा दिया, नेगेटिव बन गया। वो डॉक्टर है तो ही इज डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है तो ही इज नॉट अ डॉक्टर। अफर्मेटिव और नेगेटिव। मैंने कहा वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। ये उसके बारे में अफर्मेशन है कि वो क्रिकेट खेलता है। और यहां वो हॉकी नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले हॉकी। तो ये क्या हो गया आपका? ही डजंट प्ले हॉकी। ये क्या शो कर रहा है? नेगेशन को शो कर रहा है, ही डज नॉट प्ले हॉकी। अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 तरह के आपको मैंने सेंटेंस बताए। ये दोनों तरह के सेंटेंस पार्ट होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या जिसको असरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद आपसे चर्चा करूंगा नेक्स्ट सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, अभी तक बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बनवाए हैं। हमारे अदर वीडियोस जो हैं उनमें प्रैक्टिस भी करवाई है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस वेयर द क्वेश्चन इज आस्क्ड। इंटरोगेटिव सेंटेंस के आप पहले काफी सेंटेंस बना चुके हैं। आज मैं फिर आपको बताने जा रहा हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन का निर्माण करना तो कौन कौन से? भाई 2 तरह से बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले सेंटेंस के शुरू में रखते हैं। मैंने कहा क्या वह अमीर आदमी है? इज ही अ रिच पर्सन? इज, है ना? क्या वह अमीर आदमी है? क्या बोलेंगे? इज ही अ रिच पर्सन? तो
क्या से शुरुआत की हमने, क्या से जब भी शुरू करेंगे आंसर में यदि यस या नो आता है, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें वर्ब को आगे रखना होता है। क्या वह इंग्लिश में बात करता है? डज ही टॉक इन इंग्लिश? डज ही टॉक इन इंग्लिश? तो यह सेंटेंस आपका क्या बना? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या से शुरू किया, आंसर आया यस या नो। तो वो क्वेश्चंस जिनको हम क्या से शुरू करते हैं और जिनके आंसर में प्रायः यस या नो होता है, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। और जब इन सेंटेंस में हमको WH वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, है ना, जब WH वर्ड्स का यूज करेंगे तब भी सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं व्हाट को लेकर के कि व्हाट का मतलब क्या होता है, व्हाट कब लगाते हैं। मैंने कहा वो क्या है, वो क्या है, तो इसका आंसर यस या नो से नहीं दिया जा सकता। बताना पड़ेगा कि वो क्या है, डिटेल देना पड़ेगी कि वो बिजनेसमैन है, ही इज बिजनेसमैन। तो जिन क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन में व्हाट का यूज करना है, व्हाट स्टार्टिंग में तो नहीं आया, क्या शुरू में तो नहीं आया, वह पहले आया, क्या बाद में आया, वह क्या है, मतलब यहां पर हमें उसकी डिटेल देना पड़ेगी कि वह एक बिजनेसमैन है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस, मैंने कहा वो क्या करता है, वो क्या करता है, बताना पड़ेगा कि वो कंप्यूटर ऑपरेट करता है, ही ऑपरेट्स कंप्यूटर। तो क्या करता है, डिटेल देना पड़ी। तो वो सारे सेंटेंसेस जिनमें डिटेल्स देना पड़ती है आंसर के रूप में, यस या नो से काम नहीं चलता, तब हमें WH वर्ड व्हाट का यूज करना पड़ता है। सेंटेंस चाहे कोई भी हो, बीइंग टाइप हो, ओनिंग टाइप हो, या डूइंग टाइप हो, एक्शन वाले सेंटेंस हो या होने वाले सेंटेंसेस हो, कोई भी सेंटेंसेस हो, अगर क्या का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो वर्ब आगे आएगी, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम करेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगेगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा, है ना। क्या मैं टीचर हूं, क्या मैं टीचर हूं, तो क्या बोलेंगे, क्या शुरू में आ गया ना, आंसर कैसे मिलेगा, यस या फिर क्या मिलेगा, नो। तो ऐसे सेंटेंस के लिए व्हाट नहीं लगाना पड़ता, क्या करना पड़ता है, वर्ब को आगे लगाना पड़ता है। क्या मैं हूं, क्या मैं हूं, इस क्या के लिए क्या करेंगे, वर्ब क्या है, हूं के लिए एम आगे लगाएंगे, आई के साथ, आई की बात हो रही ना इसलिए। तो एम आई टीचर, क्या बोलेंगे, एम आई टीचर। तो एम को आगे रखना पड़ा, यह भी इंटेरोगेटिव है। मैं क्या हूं, अब बताना पड़ेगा कि मैं टीचर हूं। यहां यस या नो से काम नहीं बनेगा, मैं क्या हूं, क्या बीच में आ रहा है, मैं पहले आ गया, मैं पहले आ गया, क्या बाद में आ गया, क्या बोलेंगे, मैं क्या हूं। मैं क्या हूं के लिए व्हाट एम आई। तो वो सारे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन किया जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मैं कौन हूं, हु एम आई, यहां क्या हूं नहीं, कौन हूं, हु से क्वेश्चन किया गया, हु एम आई। तो ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वो सारे सेंटेंस हु से क्वेश्चन होता है, हुम से क्वेश्चन होता है, हुज, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये सारे वर्ड्स का यूज होता है, सारे WH वर्ड का यूज होता है, वो सारे के सारे सेंटेंसेस। और ये सारे जो WH वर्ड होते हैं सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं। इनके बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब, एम एज आर, वॉज वर, हैव एज हैड, डू डज डिड, शैल विल, वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं। इसके बाद फिर सब्जेक्ट लगता है। तो क्या बनते हैं, आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। मैंने यहां पर आपको दो तरह के सेंटेंस बनवा दिए। कौन कौन से, आपको डिक्लेरेटिव या एसरेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बता दिए।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। जी हां, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस होते हैं विच शो कमांड, जो कमांड को दिखलाते हैं। कमांड मतलब ऑर्डर को दिखलाते हैं। मैंने कहा दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, तो आपके लिए ऑर्डर क्या है? बंद कर देना। यह आपके लिए ऑर्डर किया गया है। इन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस में हिडन रहता है, क्योंकि ये बात आपसे कही गई है। मैंने कहा दरवाजा बंद कर दो, तो बंद कर देना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बंद कर देना, ये आपके लिए ऑर्डर दिया गया है। क्या बंद कर दो? वो तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, उसको बाद में रखेंगे। तो क्या बोलेंगे? कमांड क्या है? बंद कर देना। शट द डोर, क्या बोला जाएगा? शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, यह ऑर्डर दिया गया है। सब्जेक्ट इनका मैंने आपसे कहा हिडन रहेगा। हिडन से मतलब है कि सब्जेक्ट की चर्चा नहीं हो रही, एक्चुअली आपसे कहा जा रहा है, तो सब्जेक्ट तो आप हो। सब्जेक्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू रहता है, लेकिन यू को ना तो लिखा जाता है और ना ही बोला जाता है। मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट आपका यू है। ऑलराइट, क्या कहा जाएगा? आप दरवाजा बंद कर दो, ऐसा नहीं कहा जाएगा, सीधा कहा जाएगा आपसे दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। तो सबसे पहले क्या लाना है? शट, मतलब मेन वर्ब को पहले लाना है। इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। शट द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। अब ये सेंटेंस जो है ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, थ्रेट को, एडवाइस को, सारी चीजों को शो करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते थे, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, ऐसा भी बोल सकते थे। कई जगह पर आपने कॉशंस पढ़ी होगी, थ्रेट्स पढ़ी होगी, बिवेयर फ्रॉम द डॉग्स, बिवेयर फ्रॉम द डॉग्स मतलब क्या होता है? कुत्तों से सावधान। ये क्या है? कॉशन है, थ्रेट है, चेतावनी है। तो ये सारे सेंटेंसेस किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, क्योंकि इन सेंटेंस में अगले व्यक्ति के लिए कुछ करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि आप ये करो या फिर ये मत करो। डोंट टच द पेंटिंग्स, पेंटिंग्स को टच मत करो। डोंट मूव द कर्टेन्स, कर्टेन्स को मूव मत करो। तो सेंटेंस या तो होना शो करेगा या नहीं होना शो करेगा, इंपेरेटिव कहलाएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद मुझे बताना है आपको ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तीन तरह के सेंटेंस मैं आपको बता चुका हूं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में हम किसी को विश करते हैं। अ सेंटेंस which makes a wish, which expresses, which shows a wish। सेंटेंस जिसमें विश को शो किया जाता है। आप जानते हैं कई ऐसे ओकेशंस होते हैं कि हम दूसरों के लिए विश करते हैं और ऐसे सेंटेंसेस प्रायः में से स्टार्ट होते हैं। मॉडर्न हेल्पिंग वर्ब में से स्टार्ट होते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। मे गॉड, एग्जाम्पल देखिए, मे गॉड हेल्प हिम, मे गॉड ब्लेस हर, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये सारे सेंटेंस क्या हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। भगवान आपको दीर्घायु दे, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ। आप तरक्की करें, मे यू प्रोग्रेस। आप जल्द ही
आप जल्द ही एक बड़े आदमी बने। मे यू बिकम अ बिग व्हील। मे गॉड गिव यू प्रॉस्पेरिटी। भगवान आपको सुख समृद्धि दे। तो ये सारे सेंटेंस क्या शो कर रहे हैं? विश को शो कर रहे हैं, ब्लेस को शो कर रहे हैं। आप किसी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। मे यू लिव हैप्पी। आप खुश रहिए, उसके बच्चे सदा खुश रहें। मे हिज चिल्ड्रन ऑलवेज लिव हैप्पी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हम जब तक कभी जरूरत पड़ती है तभी बोलते हैं। इनके अलावा अब हमारे आगे के सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो एक्सक्लेमेशन को शो करते हैं, विस्मय को शो करते हैं, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब ये विस्मय कैसा? अरे भाई, जो हमारी इमोशंस को शो करते हैं, फीलिंग्स को दिखलाते हैं। क्या फील करते हो? हम लोग सब कुछ तो फील करते हैं। कभी डर लगता है, कभी भूख लगती है, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, और कई तरह की इमोशंस होती हैं। अचानक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, घट जाता है। तो वो वर्ड जो इन सेंटेंस में यूज में लाए जाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। वाओ, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। आपने बोला वाओ, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ये क्या शो कर रहा है? ये आश्चर्य को भी शो कर रहा है और जॉय को भी शो कर रहा है। तो ऐसी कई सारी फीलिंग होती हैं। फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ सॉरो, ओह शी इज नो मोर। तो क्या शो किया? सैडनेस को शो किया। अचानक से कुछ हो जाता है, आउच, यू पेन मी। क्या शो किया? अचानक को शो किया। ऐसे ही कई सेंटेंसेस अपने आप मुंह से निकल जाते हैं। उफ, इट्स टू मच हॉट। बहुत गर्मी है ना? क्या शो कर रहा है? ये आपके लिए तकलीफ को शो कर रहा है। कभी कभी अटेंशन भी शो करना पड़ता है। हेलो, कम हियर। तो आपने किसी को हेलो बोला, कॉमा लगेगा, कम हियर, आपने उसको ऑर्डर किया। लेकिन पूरा सेंटेंस जो है वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अटेंशन को शो करता है। क्या बोलेंगे? आहा, वाह, मजा आ गया, है ना? तो कैसे बोलेंगे? वाओ, व्हाट अ लवली, व्हाट अ नाइस इज। तो व्हाट अ लवली इज, व्हाट अ नाइस इज, कितना अच्छा है, अच्छा लगा आपको। तो फीलिंग है। जो सेंटेंसेस फीलिंग को शो करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। दोस्तों, यहां पर हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंस का ये सेगमेंट कंप्लीट होता है। एंजॉय करिए हमारी सारी क्लासेस का, सारे वीडियोस का। सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए। इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन और हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन वाली हमारी कम्युनिकेटिव इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।